पाठ 4। झंडा ऊंचा रहे हमारा। मंदिरों के गुंबद, सरकारी भवनों, सामाजिक संस्थाओं, समुद्री जहाजों, ऊंचे पर्वतों के शिखरों और अब तो अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद तक पर झंडा फहरा दिया है। झंडा मात्र कपड़े का एक टुकड़ा या आजादी का प्रतीक नहीं, वरन यह किसी समुदाय या राष्ट्र की आस्था का प्रतीक चिन्ह है। प्राचीन युग में छोटे छोटे समुदायों में रहने वाले लोग दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली वस्तुओं को प्रतीक चिन्ह के रूप में प्रयोग में लाते थे। विभिन्न देवी देवताओं द्वारा भी ध्वज धारण करने का उल्लेख पुराणों में मिलता है। बड़े बड़े योद्धा अपनी अपनी योग्यता और वंश परंपरा के अनुसार निजी ध्वजाएं धारण करते थे। बौद्ध विहारों में आज भी हम रंग बिरंगे झंडे लहराते देख सकते हैं। गुरुद्वारों में भी ध्वज दंड पताका लगा होता है। राजा महाराजा और मुगल बादशाह भी भिन्न भिन्न प्रकार के झंडों, पताकाओं और ध्वजों को राजकीय प्रतीक के रूप में लेकर चलते थे। चित्तौड़गढ़ के राणा के ध्वज पर सूर्य की आकृति अंकित थी। बीकानेर राज्य के ध्वज पर चील की आकृति बनी थी, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के झंडे पर एक अर्धचंद्र और एक शेर अंकित था। गयासुद्दीन तुगलक के झंडे पर एक मछली बनी थी। आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा कि समुद्र या किसी पोत पर झंडे को काले रंग की गेंद के नीचे फहराया जाता है। इसका अर्थ है कि जहाज संकट में है, उसे मदद की आवश्यकता है। कार दौड़ में भी चालकों को तरह तरह के झंडे दिखाकर संदेश और सूचनाएं दी जाती हैं। काले और सफेद चेक वाले झंडे का अर्थ है कि कार दौड़ अब समाप्त हो गई है। युद्ध काल में सफेद झंडे के प्रदर्शन का अर्थ ही है संधि व समर्पण। लाल रंग अक्सर खतरे या चेतावनी का प्रतीक माना जाता है। जिन स्थलों पर महामारी फैली होती है, वहां पीले रंग के झंडे लगाए जाते हैं। काले रंग का झंडा शोक, मृत्यु या विरोध का द्योतक है। आजादी की लड़ाई के दौरान सबसे पहले बहादुर शाह जफर ने सन 1857 में कमल और चपाती के चिन्ह से अंकित झंडे को अपनाया था। सन 1905 में सिस्टर निवेदिता ने लाल रंग के वर्गाकार ध्वज को बनाया, जिस पर वंदे मातरम बांग्ला भाषा में लिखा था। सन 1906 में पहली बार कोलकाता में तिरंगा फहराया गया। बंगाल विभाजन के विरोध में बॉयकॉट दिवस मनाने के लिए हजारों लोग जमा थे। इस प्रदर्शन में पहली बार झंडा फहराया गया। इसमें हरे, पीले व लाल रंग की 3 पट्टियां थीं। हरे रंग की पहली पट्टी पर 8 कमल पुष्प चित्रित थे। दूसरे पीले रंग की पट्टी पर वंदे मातरम लिखा हुआ था और तीसरी लाल पट्टी पर सूर्य और चंद्रकला अंकित थे। 22 अगस्त 1907 को भीकाजी कामा ने इसी झंडे के दूसरे रूप को जर्मनी में फहराया। बाद में बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने एक नए झंडे की रूपरेखा तैयार की, जिसमें लाल और हरी पट्टियां थीं। इसके 1/4 भाग में यूनियन जैक और बाकी के हिस्से में 7 तारागण, ये तारे सप्तऋषि को दर्शाते थे। अर्धचंद्र और एक तारा अंकित था, किंतु इसे लोगों ने हृदय से स्वीकार नहीं किया था। गांधी जी का चरखे वाला झंडा पहली बार 1921 में प्रकाश में आया। बाद में इसमें भी थोड़ा बहुत परिवर्तन किया गया और फिर 1947 में स्वतंत्र भारत के लिए एक ऐसा राष्ट्रीय ध्वज तैयार किया गया जिसे हम आज तिरंगे के नाम से जानते हैं। तिरंगे का केसरिया रंग शौर्य और बलिदान, सफेद रंग सत्य और शांति तथा हरा रंग उर्वरता और खुशहाली का प्रतीक है। तिरंगे की सफेद पट्टी के बीच में स्थित अशोक चक्र मनुष्य के 24 उत्तम गुणों को दर्शाता है। तिरंगा भारत की आन बान और शान का प्रतीक है।